बेबाक बात के प्रायोजक हैं दास हुंडई मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट में। मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज हमारे साथ बेबाक बात में IRS प्रीता हरित जी हैं, जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर दिल्ली के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन सम्यक संगठन के। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। प्रीता हरित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं प्रीता हरित जी है कौन। दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर प्रीता हरित उन अधिकारियों में से हैं जो न केवल अपने बंधनों को काटकर आगे बढ़ी हैं, बल्कि अपने पूरे समुदाय के उत्थान के लिए सचेष्ट हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाली प्रीता हरित IRS ने पिछले साल जुलाई में दलित वर्गों के हित की लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए बहुजन सम्यक संगठन की स्थापना की थी। संगठन का ध्येय है बहुजन समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार वास्तव में दिलाना तथा समाज में मानसिक स्तर पर व्याप्त छुआछूत, उत्पीड़न और असमानता के समापन का प्रयास करना, ताकि पूरा देश और समाज एकजुट हो सके। आइए इन्हीं से रूबरू होकर जानते हैं कि बहुजन सम्यक संगठन समाज के लिए क्या कर रहा है और वे अपने ध्येय की प्राप्ति की दिशा में आगे कैसे बढ़ रही हैं। प्रीता जी, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक और संगठन बहुजन सम्यक संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी, जबकि दलितों के उत्थान के लिए समाज में काफ़ी संगठन ऑलरेडी मौजूद हैं? मैं प्रीता हरित जी, पढ़ी लिखी समाज में हूँ, पढ़े लिखे समाज में हूँ, IRS ऑफिसर हूँ और मैंने अपने जीवन में जी, जातिगत अपमान सहे हैं, भेदभाव देखा है और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं देश की सबसे पहले देश को सबसे आगे रखती हूँ और देश की नागरिक हूँ और अपने पूरे जीवन काल में मैं देखती रही हूँ, बहुत सारे संगठनों को मैंने देखा है। देश में लाखों संगठन चल रहे हैं। उस सब के बावजूद भी मुझे संगठन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इन सारे संगठनों के कार्य क्षेत्र सीमित हैं या इनके उद्देश्य सीमित हैं और कह लीजिए कि कोई भी जो संगठन होता है वो अपने अध्यक्ष के या अपना जो उनका बड़ा मुखिया नेता होता है उसके पीछे चलता है, तो उनके मुखियाओं की जो शक्ति है वो कम है। और चूँकि मैं एक जागरूक परिवार से आती हूँ और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की रही है, मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करती हूँ कि एक संगठन के माध्यम से अपनी सोच को समाज में लेकर जाओ। एक व्यक्ति होने के नाते तो मैंने समाज में बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन व्यक्ति के साथ व्यक्ति के काम, अच्छे काम चले जाते हैं। संगठन के काम हमेशा जिंदा रहते हैं। संगठन के कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा को लेकर हर समय पर आगे लेकर चलते हैं। उसी ख्याल से मैंने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो पूरे देश में अपनी बात को लेकर चले और देश का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उस संगठन से जुड़े और देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने की मुहिम में साथ दे। इसलिए हमने बहुजन सम्यक संगठन बनाया है। प्रीता जी, आपको क्या लगता है आज़ादी के इतने साल बाद भी दलित और समाज में दबके कुछ के लोगों की शोषण होता है? बिल्कुल होता है जी। देश में कानून तो है, छुआछूत निरोधक कानून है और जो जिस तरीके के जातिगत भेदभाव होते हैं और अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट भी है। बावजूद उसके समाज में जातिगत भेदभाव है, बहुत ज़बरदस्त एक सोच है जो कि दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। कहने के लिए कानून बनाया हुआ है, लेकिन मानसिक भेदभाव आज भी मौजूद है। जी, तो इस मानसिक भेदभाव को दूर करने के लिए आपका संगठन कुछ काम कर रहा है? जी हाँ, हम बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से देश के हर व्यक्ति के संवेदनाओं को जगा रहे हैं, उन्हें संवेदनशील कर रहे हैं कि हर व्यक्ति समान होता है। उसकी योग्यताओं को निखारने का जिम्मा व्यवस्था का है, प्रशासन का है और हम उनको जागरूक करते हैं कि यदि उन्हें भी समान अपॉर्चुनिटी, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक समता मूलक समाज होना चाहिए, एक जाति विहीन समाज होना चाहिए और हर व्यक्ति जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि का विकास करे, क्योंकि बाबा साहब का यह स्टेटमेंट है कि बुद्धि का विकास ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो उसी बुद्धि के विकास को लेकर हम चले तो हमारे देश में बहुत कुछ हो सकता है। बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से हम वही बदलाव लाना चाहते हैं।
जी प्रीता जी, यूपी में राजनीतिक चुनाव नज़दीक है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को दलित के सबसे करीबी बताने में जुटी पड़ी हैं। जैसे अभी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी तो हर किसी ने सेलिब्रेट किया, जबकि इससे पहले किसी को याद नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे या क्या थे। तो आपको क्या लगता है, दलित एक वोट बैंक है जिसको जो चाहेगा वो यूज करेगा और फिर जब ज़रूरत पड़ी तब छोड़ दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्र को बनाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में योगदान दिया है। पिछले 70 साल होने को आ रहे हैं आज़ादी को, पिछले 70 सालों में बल्कि 66 सालों में बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों का मसीहा बनाकर सीमित कर दिया। आज जब बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती का समारोह पिछले 1 वर्ष से राजकीय स्तर पर देश में चल रहा है, मनाया जा रहा है और अलग अलग पार्टियां इस समय को अपने राजनीतिक जो उनके मंशा है उसको पूरा करने में लगी हैं, दलितों का वोट बैंक अपनाने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के जो साफ कहा जाए तो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि राजनीति के माध्यम से जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा, वो कहीं खो गया है। उस मुद्दे को ही हमें ढूंढ कर आज हम बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं कि जब तक सामाजिक और आर्थिक बदलाव नहीं हो जाएगा, जब तक देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से सब समान नहीं हो जाएंगे, तब तक राजनीतिक समानता के कोई मायने नहीं है। जी प्रीता जी, हमें जैसे आपने सामाजिक और आर्थिक बातों के कह रही थी कि समानता हो जाएगी, इसके लिए तो कानून है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने बना दिया कानून, लेकिन आज भी ज़मीनी हकीकत पे उसका पालन नहीं होता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जी। आज भी जमीनी हकीकत पे उसका पालन नहीं होता जी, और जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव है जी, और भेदभाव के नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं, अपमान करने के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं जी, और ऊपरी तौर पर लगता है जैसे कोई भेदभाव ही नहीं जी। इस चीज को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति खुद उस भेदभाव से गुजरे। यहाँ तक कि जो कर रहा है उसे भी नहीं मालूम होता कि वो किस किस्म का, कितना उम्दा किस्म का उत्पीड़न कर रहा होता है। विभाग बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रीता जी से बातचीत जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए NewsFirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट में। प्रीता जी, आपके संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विक एक्शन करके एक और उसमें संगठन बनाई है। इस संगठन का क्या है काम? देश में जगह जगह पे अट्रॉसिटीज हो रही है, जगह जगह पे जातिगत उत्पीड़न हो रहा है और जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका मान सम्मान दिन पर दिन पीड़ित हो रहा है। तो
हम लोग बहुजन सम्यक संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये विचार किया है कि देश में एक ऐसी क्विक एक्शन फोर्स बनाई जाए जिसके माध्यम से समाज में कहीं भी कोई भी घटना अगर घट रही है तो तुरंत उसकी जानकारी हमें हो और हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ के तुरंत उस घटना का संज्ञान लें और वहाँ की व्यवस्था और पुलिस के पास तुरंत पहुँचे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करवाएं। प्रीता जी, आपके जैसे कई संगठन ऐसे हैं जो कि बाद में राजनीतिक संगठन के रूप में परिवर्तन हो गए, क्या आपको भी राजनीतिक में जाने का विचार है? भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकास करे, प्रगति करे, उन्नति करे। ऐसे में आपका जो प्रश्न है वह जायज है, क्योंकि जिस तरीके से समाज बहुजन सम्यक संगठन के नाम पर हमसे जुड़ रहा है, क्योंकि समाज में ऐसे काम करने वालों की कमी है और चूंकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हर वो संगठन जो थोड़ा भी आगे बढ़ के काम करता है तो राजनीतिक स्वरूप धारण कर लेता है, तो मैं आपका प्रश्न जायज समझती हूँ। जी प्रीता जी, यानी आपने संकेत दे दिया कि हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। प्रीता जी, मेरे आपसे आखिरी सवाल, आप समाज को आखिरी 2 शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन के माध्यम से? मैं प्रीता हरित IRS बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी देशवासियों को यह संदेश देती हूँ कि भारत के संविधान में देश के हर नागरिक को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी भी तथाकथित ऊंची जाति के व्यक्ति को प्राप्त है। इसलिए देश का हर नागरिक जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, नस्ल, क्षेत्र और लिंग के आधार पर उत्पीड़न न महसूस करे। हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति अपने अंदर जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, उसको निखारने के लिए आगे आए। यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी दलित समुदाय के व्यक्ति नहीं थे, वे एक राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने राष्ट्र को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, न सिर्फ उनके बल्कि इस देश के सच्चे नागरिक हैं। हम चाहते हैं देश में हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, न सिर्फ इस देश का नागरिक है बल्कि इस देश में जो भी समाज में जो लोग रहते हैं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। यही एक स्वस्थ समाज की निशानी है। शुक्रिया आपका। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार।